नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर निशांत प्रिय। तो आज हम लोग लिलियेसी फैमिली के अगले मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है एलोज सोकोट्रिना, या इसका कॉमन नेम है सोकोट्राइन एलोज। और ये फैमिली जो है वो है लिलियेसी फैमिली से। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। Adapted to indolent weary person averse to either mental or mental labor fatigues। इसका मतलब हुआ कि ये जो पर्सन जो होता है, एलोज का जो पेशेंट होता है, वो किस तरह का पेशेंट होता है, जो बिल्कुल लेथार्जिक पर्सन पड़ा हुआ होता है, जो बिल्कुल कोई भी काम में उसको मन नहीं लगता, बिल्कुल भी कोई भी लेबर नहीं करना चाहता, वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल थका थका सा महसूस करता है। तो ऐसे पेशेंट में ये एलोज जो है वो मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। ओल्ड पीपल स्पेशली वीमेन ऑफ रिलैक्स फ्लेगमेटिक हैबिट, जो वैसे ओल्ड पेशेंट जिनमें खास करके महिलाएं, जिनकी जो हैबिट है बिल्कुल सुस्त वो रहती है, रिलैक्स रहती है, और उनमें एक्सट्रीम प्रोस्टेशन होता है। एक्सट्रीम प्रोस्टेशन देखने को मिलता है, जैसे बिल्कुल थके से हैं और बिल्कुल उनमें जान सा नहीं है, और उनमें पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा। मतलब वो बिल्कुल थके थके से महसूस करेंगे, लेकिन उनमें जो पसीना जो है वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। ईच अपीयर्स एवरी ईयर एज विंटर अप्रोचेस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ईच अपीयर्स एवरी ईयर, जैसे ही विंटर अप्रोच करता है, जैसे ही ठंड की मौसम आनी शुरू होती है और शरीर के किसी भी हिस्से में या पूरे शरीर में इचिंग टेंडेंसी शुरू हो जाता है, तो ऐसे में एलोज जो है ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन को। Dissatisfied and angry about himself or his complaint, especially when constipated. Very important. Very important. Dissatisfied and angry about himself or his complaint, उसको हमेशा अपने आप से और उसके कंप्लेन, और वो अपने आप पे कंप्लेन करता रहेगा। when constipated, जब वो कॉन्स्टिपेटेड है, कब्ज से सफ़र करता रहेगा, तो वो अपने आप में डिससेटिस्फाइड होगा और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा अपने आप से और उसके कंप्लेन से। ये हमेशा ये पेशेंट ये बताएगा। डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्प्स फ्रॉम थ्रोट और रेक्टम। म्यूकस मेम्ब्रेन का कोई भी बीमारी जिसमें म्यूकस बहुत ही ज़्यादा जेली लाइक लंप जैसे बहुत ही ज़्यादा जेली लाइक निकलेगा, और वो कहाँ से, थ्रोट से भी निकल सकता है और रेक्टम से भी निकल सकता है, उसमें ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का रेक्टम को बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन अफेक्ट करती है। हेडेक अक्रॉस द फोरहेड एंड एग्रावेशन बाय एवरी फुट स्टेप। हेडेक जो होगा वो कहाँ होगा, पूरे फोरहेड में होगा, और एवरी फुट स्टेप जैसे से वो चलेगा वैसे वैसे उसका जो है वो सर दर्द काफ़ी बढ़ता से चला जाएगा। ये बेलाडोना में भी है और पोटेनिया में भी है। विथ हेवीनेस ऑफ आईज एंड नोसिया, और उसके साथ साथ क्या लगा रहेगा, हेडेक के साथ साथ हेवीनेस ऑफ आइज एंड नोसिया भी साथ में लगा हुआ होगा। हेडेक आर वर्स फ्रॉम हीट, बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, ये आर्सेनिक पे भी देखने को मिलेगा कि जो हेडेक होगा वो गर्म से बढ़ेगा और ठंडे से उसको आराम होगा। अल्टरनेटिंग विथ लम्बेगो, और हेडेक कैसा होगा, लम्बेगो के साथ, कमर दर्द के साथ में वो अल्टरनेट होगा। मतलब एक बार अगर हेडेक होगा तो दूसरी बार उसको कमर दर्द होगा, फिर हेडेक होगा, फिर कमर दर्द होगा। ये बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अल्टरनेटिंग विथ हेडेक, अल्टरनेट विथ लम्बेगो। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। इन आफ्टर इनसफिशियंट स्टूल, इनसफिशियंट स्टूल के बाद अगर ठीक से लैट्रिन नहीं हुआ है तो उसके बाद भी हेडेक देखने को मिलेगा। अब जो जिसमें सभी लोग जानते हैं, डायरिया का ये जो एलोज है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इससे बहुत बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और भाइबा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो BHMS के एग्ज़ाम देते हैं उसमें भाइबा में भी ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, और हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट में भी देखते हैं, ये काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए इसको देखते हैं। डायरिया में क्या है, हैज़ टू हरी टू क्लोजेस्ट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग।
जो पेशेंट रहेगा बिल्कुल बाथरूम के पास ही बैठा रहेगा, है ना। जैसे ही कुछ खाएगा या पिएगा उसको तुरंत ही जाना होता है बाथरूम के लिए। ये और कौन से मेडिसिन में है, क्रोटन टिग में भी ये देखने को मिलता है। विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि स्टूल बाहर निकल जाएगा, इसलिए वो उसको स्फिंक्टर एनाई में, मतलब जो स्फिंक्टर होता है उसको लगता है जैसे लूज हो गया है, तो उसको कॉन्फिडेंस की कमी लगती है कि मुझे लग रहा है कि स्टूल निकल जाएगा, तो ऐसा फील होता है। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, और जैसे ही पेशेंट सुबह सुबह उठता ही है, जैसे बेड से उठता है उसे सबसे पहले बाथरूम की ओर दौड़ना पड़ता है। तो ये जो सिम्टम है ये किस में और देखने को मिलता है, सोरिनम में, रिमैक्स में और सल्फर में। व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट, और जैसे ही वो इस फ्लैटस को भी, अगर फ्लैटस को भी पास करता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ साथ, फ्लैटस के साथ साथ स्टूल भी निकल जाएगा। ये और कौन से मेडिसिन में देखने को मिलता है, ओलिएंडर में, म्यूरेटिक एसिड एंड नाइट्राम्यूर। किस में देखने को मिलता है, एलोज के साथ साथ ओलिएंडर में, म्यूरेटिक एसिड में एंड नाइट्राम्यूर में ये देखने को मिलता है। और इसका कॉलिक कैसा होता है, कॉलिक जो होता है वो कटिंग ग्रिपिंग पेन होगा। कैसा होगा, कटिंग ग्रिपिंग पेन होगा इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। उसमें जो कॉलिक जो होता है वो कटिंग ग्रिपिंग पेन होता है जो पेट के दाहिने साइड के निचले पोर्शन में देखने को मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन उसको देखने को मिलता है बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल। इतना ज़्यादा पेन महसूस होता है कि वो उससे दर्द से परेशान हो जाता है। और ये जो पेन होता है वो स्टूल के पहले भी होता है और ड्यूरिंग भी स्टूल होता है। मतलब वो पेट जो है वो बहुत ज़्यादा ममोड़ के साथ में उसको महसूस होता है। ऑल पेन सीज आफ्टर स्टूल, लेकिन जैसे ही स्टूल को पास कर लेता है वैसे ही पेट दर्द में आराम हो जाता है। लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस, लेकिन उसको स्टूल पास करने के बाद में, लैट्रिन हो जाने के बाद में फिर कैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और एक्सट्रीम वीकनेस फील होता है। अटैक प्रेसिडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, और ये जो कॉलिक होता है ये जब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है तो ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्लैटस ऑफेंसिव बर्निंग कोपियस, मच फ्लैटस विथ स्मॉल स्टूल, और ये फ्लैटस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, बर्निंग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मच फ्लैटस विथ स्मॉल स्टूल, लेकिन जब स्टूल होता है तो उसमें फ्लैटस ज़्यादा होता है और उसमें स्टूल की मात्रा कम होती है। ये और किस में देखने को मिलता है, एगरिकस में देखने को मिलता है। बर्निंग एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस, और क्या होता है, एनल रीजन में बर्निंग बहुत ज़्यादा होता है। कब होता है, जब वो फ्लैटस को पास करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग देखने को मिलता है। स्टूल जो होता है, सॉलिड स्टूल एंड मासेस ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंटरी, तो जो सॉलिड स्टूल होता है और उसके साथ साथ म्यूकस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इनवॉलेंटरी निकलता है। हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, डायरिया जब उसको पेशेंट को होता है उसमें वो उसको काफ़ी भूख लगती है। बिफोर स्टूल रम्बलिंग वायलेंट सडन अर्जिंग हेवीनेस इन रेक्टम, और उसको स्टूल से पहले बहुत ज़्यादा पेट में घूमर जैसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा गैस उसमें पेट में भर चुका है, और उसको बाथरूम जाने का बहुत ज़्यादा अर्जिंग रहता है, वायलेंट सडन अर्जिंग। उसको लगता है तुरंत ही मुझे बाथरूम की ओर दौड़ना चाहिए, और उसके रेक्टम में बहुत ज़्यादा हेवीनेस उसको फील होता है। पेशेंट को हेवीनेस बहुत ज़्यादा रेक्टम में फील होता है। ड्यूरिंग स्टूल टेनसमस एंड मच फ्लैटस, ड्यूरिंग जो स्टूल होता है, स्टूल करने के समय में पेट में ममोड़ के साथ दर्द होता है और बहुत ज़्यादा गैस पास होता है, और आफ्टर स्टूल फेंटनेस महसूस होता है। उसको लगता है कि जैसे वो काफ़ी थक चुका है और उसे चक्कर आ रहे हैं या फिर सर घूमने के जैसा उसको महसूस होना शुरू हो जाता है। और ये जो मेडिसिन है एलोज, वो हीमोरॉइड्स यानी पाइल्स में बहुत ही ज़्यादा ये यूज होता है। हीमोरॉइड्स कैसा होगा, हीमोरॉइड का जो
सिम्टम है वो ब्लू लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, पर जो न्यू अभी पढ़ना शुरू किए हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हेमोराइड्स ब्लू लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप, ये और कौन से मेडिसिन में? म्यूरेटिक एसिड में। वो जो पाइल्स होगा, हेमोराइड्स होगा, उसको अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वो ब्लूइश जैसा हल्का फील होगा और वो बंच में रहेगा, सिंगल नहीं रहेगा। जैसे ग्रेप्स कैसे बंच में होते हैं, बंच में कैसे ग्रेप्स होते हैं, वो इस तरह का बंच में नज़र आएगा। कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, और हमेशा उसको महसूस होगा कि कुछ बाहर निकल रहा है, रेक्टम से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकता है, सोरनेस हो सकता है, टेंडर हो सकता है, हॉट हो सकता है। लेकिन यहाँ रिलीव बाय कोल्ड वाटर जब उसमें कोल्ड वाटर लगता है तो उसमें काफ़ी उसको आराम महसूस होता है। और क्या है? इंटेंस इचिंग, उसमें इचिंग भी काफ़ी होती है। इंटेंस इचिंग एंड बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप। इसमें इतना ज़्यादा इचिंग होता है कि वो पेशेंट जो है वो सो भी नहीं पाता है। अब चलिए रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप में लाइक सल्फर इन मेनी क्रोनिक केसेस विथ एब्डोमिनल प्लीथोरा एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। सल्फर के जैसा, लाइक सल्फर इन मेनी क्रोनिक केसेस, सल्फर जैसे क्रोनिक केसेस में यूज होता है। ये भी एब्डोमेन में अगर कोई परेशानी हो रही है, उसमें कंजेशन फील हो रहा है, पोर्टल सर्कुलेशन में कंजेशन फील हो रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। डेवलप सप्रेस्ड इरप्शन। और सिमिलर टू कौन कौन सा मेडिसिन है? सिमिलर टू एमनम्यूर, गम्बोसिया, नक्स, पोडोफाइलम। तो ये सब मेडिसिन का सिमिलर है। अब चलिए आगे देखते हैं एग्रावेशन एंड एमुलेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्रावेशन जो है अर्ली मॉर्निंग में है, सीडेंट्री लाइफ में। अगर पेशेंट सेडेंट्री लाइफ जी रहा है तो उसे काफ़ी परेशानी होती है। ड्राई हॉट वेदर में, ड्राई अगर हॉट वेदर है उसमें भी इसका एग्रावेशन देखने को मिलता है। आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कुछ भी खा पी लेता है तो उसको एग्रावेशन रहता है। स्टैंडिंग और वॉकिंग, अगर वो खड़ा है या फिर वॉक कर रहा है तो भी उसको ज़्यादा परेशानी होती है। ये सारे सिम्टम ज़्यादातर आपको लूज मोशन अगर हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एमुलेशन कौन कौन सा? कोल्ड वाटर से उसको एमुलेशन होता है, कोल्ड वेदर से होता है, या डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल। अगर स्टूल का डिस्चार्ज अगर हो जाए और फ्लैटस अगर पास हो जाए तो उसको काफ़ी आराम मिलता है। तो ये जो मेडिसिन था वो कीनोट बाय SC Allen मेडिसिन जो है वो SC Allen की बुक से लिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।